नमस्कार, मैं संगीता शर्मा आपके साथ। क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ 2 नहीं बल्कि पूरे 4 नवरात्रि आती है। 2 प्रकट नवरात्रि जो हम सब मनाते हैं और 2 ऐसी नवरात्रि जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि का वो रहस्य जो आम आदमी को पता नहीं होता और क्यों यह समय तंत्र मंत्र और मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे अचूक माना जाता है। साल में 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं। पहली आषाढ़ महीने में यानी जून जुलाई और दूसरी माघ महीने में यानी जनवरी फरवरी। इसे गुप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आम दिनों की तरह ढोल नगाड़े या बड़े पंडाल नहीं सजाए जाते। यह पूरी तरह से साधना, ध्यान और गुप्त पूजा का समय है। इस दौरान साधक अपनी पूजा को पूरी तरह गुप्त रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस नवरात्रि की साधना को आप जितना गुप्त रखेंगे उसका फल उतना ही ज्यादा और जल्दी मिलता है। वर्ष 2026 में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक मनाई जाएगी। घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई को सुबह 5:33 से 10:09 तक रहेगा। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की गुप्त साधना भी की जाती है। आम नवरात्रि में जहां माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ये देवियां हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। ये 10 महाशक्तियां ब्रह्मांड के सर्वोच्च रहस्यों और तांत्रिक सिद्धियों को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा, शत्रु बाधा और तंत्र दोष तुरंत खत्म हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या एक आम गृहस्थ भी इसकी पूजा कर सकता है? तो बिल्कुल। अगर आप कोई बड़ी तांत्रिक साधना नहीं कर रहे हैं तो आप भी इन 9 दिनों तक साधारण लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। जहां गृहस्थ देवी दुर्गा की सात्विक साधना करें, वहीं तांत्रिक साधक जो है वो गुरु के मार्गदर्शन में 10 महाविद्याओं की गूढ़ साधना कर सकते हैं। रोज सुबह माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें या फिर दुर्गा चालीसा, अर्गला श्रोत, सिद्ध कुंजिका श्रोत का पाठ करें। सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से दूर रहें। यकीन मानिए, इस समय की गई छोटी सी पूजा भी आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। तो इस गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा को गुप्त रखिए, माँ की भक्ति में लीन हो जाइए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। अगर आपको गुप्त नवरात्रि की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय माता।